अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। जब किसी संत की, सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा हो जाती है और वो ईश्वर की कृपा को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करता है, तब जाकर के जो है वो व्यक्ति संस्कारवान बनता है, धर्म के प्रति का अनुसरण करने वाला बनता है। धर्म पर चलने के लिए या धर्म के मार्ग पर चलते चलते ईश्वर की प्राप्ति के लिए बड़े सुंदर दो सुगम उपाय बताए गए हैं, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में यह है कि आप गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर के भगवत चिंतन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करें। उसमें सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। यदि मन आपका कहीं पर किसी भी किंचित वस्तु में भी लगा रहा, किंचित मात्र भी विकार यदि बना रहा, तो भगवत प्राप्ति में संदेह बना रहेगा। और दूसरा मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग, अर्थात आप गृहस्थ आश्रम में रहे, समय निकाल करके भगवत चिंतन, भगवत स्मरण, दान पुण्य सत्कर्म, अतिथियों का स्वागत और धार्मिक आयोजन में अपना तन-मन धन से यथासंभव यथाशक्ति सहयोग, ये सब मार्ग जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रशस्त करते हैं। लेकिन गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है, उसमें चाहे कितना भी आप भंडार भरें हमेशा कम ही रहेगा। इसीलिए उसको भी कहा गया है कि ये गृहस्थ धर्म जो है एक बहुत बड़े पहाड़ के समान है। उस पहाड़ को तोड़ना, पहाड़ को पार करना अतिशय दुर्लभ है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय लीजिए और सुंदर भगवत चिंतन समय निकाल करके अवश्य करिए। जब आप भगवत चिंतन करते रहेंगे, भगवान जी से प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमात्मा एक दिन अवश्य ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा और आप उल्लंघ सिंधु सलिलम सलीलम यह शोकवन्यम जनकात्मजाय, हनुमान जी की तरीके से आप पहाड़ तो पहाड़, सुमेर पर्वत को भी जो है लांघने की शक्ति को प्राप्त कर लें। बस मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और लक्ष्य की प्राप्ति का संकल्प अपना दृढ़ निश्चय रखें, तो अवश्य ही जो है इस मार्ग पर चल करके हमें सिद्धि प्राप्त होगी और भगवत कृपा प्राप्त होगी, भगवत कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राम।